तो आप देखें, लेट ए स्क्वायर कॉमा 5 कॉमा टू 0.5। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल है सबको, ए नाम का एक वेरिएबल है, दिख रहा है सबको, जिसके अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। ठीक है, और एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है सब लोग, एरे की इंडेक्सिंग जीरो से होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, जीरो कैसे कंसोल में चेक कर लेंगे, ये हमने स्टार्टिंग में सिखाया था ना आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं रन करके चेक करूंगा तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा, देखो। ठीक है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखो दिख रहा है, 0 पे राम, 1 पे 34 है ना। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था एरे की डेफिनेशन क्या होती है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग एरे कहते हैं। ठीक है, और अगर मुझे सिंपल सा एरे प्रिंट करना हो, बी आर होता है न्यू लाइन के लिए। ठीक है, और अगर मैं ये लगा दूं 1, तो 1 पे ये क्या प्रिंट करेगा, 0 1 34 प्रिंट कर देगा 1 पे। अगर रिफ्रेश करूंगा ना, देखो 34 प्रिंट हो गया, समझ में आ गया। ये देखो एरे की इंडेक्सिंग दिख रही है आप लोग यहाँ पे। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर करने को हम लोग एरे कहते हैं, और एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू हमेशा 0 1 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 है ना। इसको आप नोट कर लो। एरे का फोल्डर क्रिएट करना है क्या सर? हाँ एरे, सॉरी, हाँ ऐसे ही नॉर्मली? ये तो बताना भूल गया। हाँ एरे का फोल्डर सब बना लो, ये तो भूल ही गया होता ना, एरे का फोल्डर सब बना लें, है ना। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग क्या करें, एक एरे का फोल्डर बना लें, उसके अंदर बनाना फाइल एरे डॉट HTML। सर ये ठीक है, 34 कैसे आया सर सेकंड लाइन में? क्या 0 और ये 1 है ना, 1 तो प्रिंट कराना है, 1 का 1 इंडेक्स, 1 पे कितना है 34 ही तो है। एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 पे राम, अभी दिखाया था मैंने कंसोल में, यहाँ पे देखो 0 पे राम है, 1 पे 34 है, 2 पे ये है ना। इसको देखो, ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, नोट कर लें सब लोग, एक फोल्डर बनेगा एरे नाम का, उसके अंदर एक फाइल बनेगी। ठीक है, फाइल का नाम क्या होगा, एरे डॉट HTML, और ये सब नोट कर लें। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी। बाकी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, यस सर, दिख रही है सर, दिख रही है। तो फिर तुम्हारा नेट स्लो होगा फिर। फोल्डर बनाने में एरे नाम से, इसका नाम क्या देना है सर प्रोग्राम का? फाइल का नाम भी देना है एरे डॉट HTML।
हो गया सर। हो गया सबका? चलो अब बनाओ मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे। सर हाँ बोलो बोलो। सर ये बीआर टैग है सर, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही लगना है कि सर बाहर अगर जैसे कि हम देते हैं तो काम नहीं करेगा सर ये? नहीं नहीं, अंदर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, अब एक न्यू फाइल बनाओ, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे ये फाइल दिख रही ना, मल्टी डायमेंशनल एरे डॉट HTML। मल्टी डायमेंशनल एरे। नोट करो उसको, फिर समझाता हूं। सर ये कॉमा आएगा सर इनके बाद? हाँ, मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब देखो क्या होता है, समझो। देखो सब लोग यहाँ पे देखो, एक एरे ये है। अगर समझो यहाँ पहले थोड़ा थोड़ी बात देखो, पहले समझा दो फिर नोट कर लेना आराम से। जैसे एक एरे बना हुआ है और एरे के अंदर एरे है, ठीक है। मतलब देखो, अगर मैं इसको कंसोल में आपको दिखाऊं अच्छे से, देखो मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब एरे के अंदर एरे बने हुए हैं। देखो रो और कॉलम वाइज, देखो मैं राइट क्लिक करके स्प्रेड दिखाता हूँ आपको, तो ये बनते हैं रो और कॉलम वाइज। रो और कॉलम वाइज देखो, देखो दिख रहा है आपको 5 एरे, देखो दिख रहे हैं 5 एरे, देखो दिख रहे हैं। देखो एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। ये एरे की लेंथ, इस एरे की लेंथ 5 है, और इनके अंदर भी एरे बने हुए हैं। देखो दिख रहा है, देखो देखो अब यस देखो दिख रहा है, देखो जीरो, मतलब जीरो कौन सा हो गया, ये पहला वाला, ये जीरो है। तो इसके अंदर भी एरे बने हुए, देखो जीरो के अंदर देखो, रो कॉलम वाइज चलता है पूरा, रो कॉलम वाइज, ठीक है। देखो 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 जीरो है ना, और इसके अंदर भी देखो 4 एरे हैं, देखो दिख रहा है। और ऐसे ही इसके अंदर है ना, रो कॉलम वाइज चलता है पूरा, देखो ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। अगर इसका आउटपुट क्या आएगा आप बताएं। देखो ये दिख रहा है 2 2, तो 2 2 कौन सा हो गया यहाँ पे, आप अगर देखो यहाँ पे जाके 2 2, देखो सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट। हाँ हाँ 2 ये है ना, और इसका 2 ये मेल, ये तो होगा। सब लोग समझ आ रहा है? यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं, एरे के अंदर एरे, ठीक है। अब नोट कर लो उसको अच्छे से।
नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। बाकी लोगों का अभी नहीं सर। हो गया। हो गया सर। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, मॉडिफाई एरे। एक नया बनाओ, नई फाइल, नई फाइल एक मॉडिफाई एरे। एरे को मॉडिफाई कैसे करते हैं, मॉडिफाई एरे डॉट HTML। मॉडिफाई एरे डॉट HTML। अब देखो सबने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एक एरे है। तो माइक बंद कर लो, किसी का माइक चालू हो गया। मॉडिफाई एरे, एरे को मॉडिफाई कैसे करते हैं, सिंपल समझो आप यहाँ पे देखो। तो हमने ना रखा है एक एरे यहाँ पे, सबको दिख रहा होगा, इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि 0 पे क्या कर दो, विकास की जगह पे योगेश कर दो, 2 पे या बंद कर देता हूँ, 1 पे रोहित कर दो, 2 पे क्या कर दो, 400 कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एरे को मॉडिफाई हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, हो गया चेंजेस। विकास 18 था पहले, अब योगेश रोहित और 400 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरे को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। नोट कर लें। बेशकीमती हीरों की बात। नोट हो जाए बता देना आप लोग। हो गया सर। हो गया।
ठीक है, चलो बाकी दोनों का हो गया ना। अब देखो ये हमने क्या देखे, ये थे एरे। एरे क्या होता है हमने देखा, मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, एरे को मॉडिफाई कैसे करते हैं ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरे के मेथड्स की। ठीक है, एरे के मेथड्स की। ठीक है, उसी एरे वाले फोल्डर में काम करना तो है ना, उसी फोल्डर के अंदर ही काम करना है। तो सबसे पहला मेथड हमारा आता है, आपने नाम सुना होगा पॉप और पुश। सुने नाम, सुना पॉप पुश। यस पॉप, सर। पॉप क्या करता होगा, ये पॉप है ना, वो लास्ट वाली वैल्यू रीड करता है, ये वाली मोहित वाली। पॉप बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये लास्ट वाली वैल्यू है ना, इसको रीड कर देगा। ठीक है, अब पुश क्या करेगा, लास्ट में वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, अगर रन करूं तो पॉप हमेशा लास्ट वाली वैल्यू डिलीट करेगा। देखो यहाँ पे ये मोहित था, डिलीट कर दिया। अब पुश ने क्या कर दिया, वैल्यू ऐड कर दी। पुश हमेशा लास्ट में ही वैल्यू ऐड करेगा, याद रखना आप लोग, ये यूज होगा अभी प्रोजेक्ट में। ठीक है, पुश हमेशा लास्ट में ही वैल्यू ऐड होगी और पॉप हमेशा क्या करेगा, लास्ट में वैल्यू को डिलीट करेगा। ठीक है, नोट कर लो उसी में पॉप और पुश। ये वाला साइन मत लगाना आप लोग, एट वाला, सिंपल पॉप और पुश कर लो, पॉप और पुश डॉट। अलग से फाइल बनाया। हाँ फाइल बनेगी, फोल्डर वही रहेगा एरे वाला ही, हाँ सर वो तो फोल्डर ठीक आपका, हाँ फोल्डर वही चलेगा। ये आपके नोट्स बन रहे हैं, नोट्स। नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोगों का। सर अभी नहीं हुआ। हाँ लिख लो लिख लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये एक बार और बता दें, पुश और पॉप। पॉप हमेशा लास्ट वाली वैल्यू डिलीट करेगा। ठीक है, पॉप क्या करेगा, हमेशा लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट कर देगा। देखो दिख रहा है, ये मोहित है ना, ये मोहित को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे हटा दिया। और पुश क्या करेगा, हमेशा लास्ट में वैल्यू ऐड करता है। देखो रैंक के बाद वैल्यू ऐड कर दी सर, पीएन हो सर। ओके सर। यस सर।
नोट हो गया अब? सर 2 मिनट। हो गया सर। बाकी सबका? यस सर। अब बनाओ फाइल शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। अब देखो शिफ्ट में क्या होगा, सब देखें इसी में, शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट वाली वैल्यू रीड करेगा। आप ये पूरा नोट मत करना, ये पूरा कॉपी कर लेना और शिफ्ट और अनशिफ्ट वाली फाइल में पेस्ट कर देना, ठीक है? सिर्फ ये चेंज करने होंगे, ठीक है? अब देखो शिफ्ट क्या करेगा, देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो विकास यहाँ पे आ रहा था, विकास यहाँ से हट गया और अनशिफ्ट में क्या हुआ, फर्स्ट में वैल्यू ऐड होगी। देखो दिख रहा है? शिफ्ट और अनशिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट वाली वैल्यू को डिलीट करता है, अनशिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट में वैल्यू को ऐड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एरे के। हो गया सर। शिफ्ट जो होता है वो फर्स्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है और सर अनशिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट First करता value- है। हाँ, अनशिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट में ही वैल्यू ऐड करता है, ठीक है? आगे समझ में सबको? चलो अब देखो, अब इसके बाद बनाओ फाइल, एक शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, एक बनाओ कॉन्केट, ठीक है? सामने फाइल दिख रही है, कॉन्केट। देखो यहाँ पे एरे स्टार्ट किया, यहाँ पे देखो दो एरे बने हैं, दिख रहा है सबको दो एरे? अब मुझे क्या करना है, इन दोनों एरे को जोड़ना है, ठीक है? अब किसका यूज करेंगे, ए डॉट कॉन्केट बी, ठीक है? और जुड़ के सी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? अब अगर मैं प्रिंट करूं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो आगे आउटपुट जुड़ के दोनों एरे, है ना? नोट कर इतना।
हो गया सर। हो गया। अब इसी में देखो, इसी में आता है जॉइन, ठीक है, इसी में आता है हमारा ये जॉइन, देखो, ठीक है। अब देखो जॉइन क्या करता है, देखो सब लोग, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था, देखो यहाँ पे कॉमा आ रहा था, अब क्या आ गया बीच में, इनके स्लैश आ गया। तो अपन ने क्या यूज किया, स्लैश। अगर जी मैं हटा दूं और प्लस लगा दूं तो बीच में क्या आ जाएगा इनके, देखो प्लस आ गया प्लस, दिख रहा है। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, अगर मैं ये कोड ना लगाऊं, बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे कॉमा आएंगे, देखो ये कॉमा आ रहे हैं, कॉमा। अब तुम चाहते हो इस कॉमा वर्दी को कुछ और लगाना, प्लस प्लस तो आप लगा सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। हो गया सर। हो गया, बाकी लोगों का। यस सर, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब बनाओ फाइल इंक्लूड्स, जे सारे एरे के मेथड हैं, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, काउंट, कॉन्केट, जॉइन, ये सब हमारे एरे के मेथड हैं, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बनाओ फाइल इंक्लूड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एरे का मेथड। इंक्लूड्स देखो ये क्या करता है, पहले सब देख लें, इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स बहुत यूज होता है ये वाला। अब जैसे मैंने कहा कि अमन ढूंढना है, किसके अंदर, इस एरे के अंदर, ठीक है, अमन ढूंढना है इस एरे के अंदर, ठीक है। अगर मिलता है तो आउटपुट में क्या देगा, ट्रू, और नहीं मिलेगा तो आउटपुट में क्या देगा, फॉल्स। ये कोई काम करता है, या तो ट्रू देगा और या तो आउटपुट में क्या देगा आपका, फॉल्स देगा, ठीक है, नोट कर लो।
हो गया सर। ठीक है, बाकी लोगों का? यस सर, हो गया। चलो, इंक्लूड्स क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद। अब एक बनाओ फाइल स्लाइस डॉट html, स्लाइस डॉट html, स्लाइसिंग करना। समझाता हूँ कैसे काम करता है। देखो स्लाइसिंग, सब देखें यहाँ पे स्लाइसिंग, समझो। देखो स्लाइसिंग क्या करेगा, सिंपल। हमने रखा है क्या, ठीक है, इस एरो को प्रिंट कर देंगे। अब स्लाइस में क्या होता है, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू, ठीक है। ये इस कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं अभी रन करूंगा, आउटपुट देखूं तो क्या आएगा, देखो देखो संजय विकास राज, जबकि काउंट करो ना सब लोग, 0 1 2 3, आउटपुट कहां तक आना चाहिए था, मोहित तक इतना आना चाहिए था। देखा ना, स्टार्ट वैल्यू 0 है, एंड वैल्यू 3, तो 0 से 3 तक चलना चाहिए था ना, और चला कहां तक, रास तक। तो स्लाइस क्या करता है, लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ के चलता है। समझ में आ रही बात? ये कहां तक प्रिंट करेगा, 0 से लेके 2 तक। क्लियर हुई बात? अब बताओ क्या आउटपुट देगा ये, संजय देगा सर फिर। संजय। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, संजय देगा, है ना। अब बताओ, विकास संजय और विकास। ठीक है, अब बताना, अब बताओ। अब स्टार्ट वैल्यू मैंने क्या लगा दी, 1। सर संजय प्रिंट करेगा। विकास देगा सिर्फ सब, विकास अकेले। हाँ अकेले विकास देगा सर। हाँ, विकास देगा, ठीक है। अब पीछे से कैसे काम करता है जी, देखो पीछे से माइनस, देखो पीछे से -1 -2 -3 माइनस, तो आगे से कैसे चलता है, आगे से चलता है ऐसे 0 1 2 3, पीछे से -1 -2 -3 -4, यहाँ से पीछे -1 हो गया ये, -2 -3, पीछे से ऐसे काम करता है, ठीक है। तो अब आप बताओ इसका आउटपुट, जैसे -4 है ना, तो कौन सा हो गया, -1 -2 -3 -4, तो यहाँ से चलेगा ना, -4 -3 -2 -1 तो प्रिंट करेगा नहीं, क्यों सारे लोग, देखो मोहित करण डीडी, हाँ सर। उल्टा ऐसी काम करेगा ना, मोहित करण डीडी, समझ में आ रहा है ना। सर ये सर नीचे वाला सर एक और बार बता देना सर। देखो -4 स्टार्ट वैल्यू हो गई, -1 क्या होगा, एंड वैल्यू होगी। तो -4 ये आता है, देखो -1 -2 -3 -4, ये -4 होगा। अब -4 स्टार्ट वैल्यू है, कहां तक जाएगा, -1 तक जाएगा। तो -4 -3 -2 -1, अब -1 तो प्रिंट होगा नहीं, है ना। तो आउटपुट क्या आएगा, सर मोहित करण डीडी। आगे बात समझ में है, देखो मोहित करण डीडी, है ना। नोट करो उसको आप लोग। स्लाइस, सर इंक्लूड वाला एक बार सिखा देना थोड़ा सा। इंक्लूड्स वाला एक बार इसको नोट करके दिखा देता हूँ, एक बार इसको नोट कर लो, मैं दिखाता हूँ। सर इसमें जो लास्ट वाली वैल्यू दे रहे हैं वो प्रिंट नहीं होगी सर। हाँ, लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होती।
नोट कर लें अच्छे से। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोग नोट कर लें। हो गया सर। हो गया। चलो अब एक बनाओ यहाँ पे। हाँ अभी सर, पूरे हो नहीं गया। हुए, अभी पूरे नहीं हुए नारे के मेथड हुए है ना, और भी हैं। तो एक बनाओ फोल्डर पैटर्न नाम से, पैटर्न। एक न्यू बनाओ फोल्डर सब लोग, पैटर्न, है ना। अब थोड़ा पैटर्न प्रोग्राम करते हैं एक दो ने। बैच के लास्ट में हम एक दो प्रोग्राम किया करेंगे पैटर्न के। चलो देखो, जावास्क्रिप्ट पैटर्न, बनाना है फोल्डर। हाँ जावास्क्रिप्ट में फोल्डर बना लो एरे के बाहर। पैटर्न प्रिंट नहीं होते, पैटर्न वाले प्रोग्राम होते हैं ना। एक न्यू फोल्डर बना लो पैटर्न नाम से, पैटर्न प्रोग्राम कर लो, आपको याद हो जाएगा पैटर्न प्रोग्राम। एक न्यू फोल्डर, एक न्यू फोल्डर जावास्क्रिप्ट नाम से, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर पैटर्न प्रोग्राम, और उसके अंदर पहली फाइल बनेगी स्टार पैटर्न डॉट एचटीएमएल। पहली फाइल बनेगी स्टार पैटर्न डॉट एचटीएमएल। बन गई पहली फाइल। यस सर। चलो अब देखो, अब पहला आता पैटर्न, थोड़ा समझो। रन किया, समझना। अगर आपकी कोई प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है तो कम से कम जावास्क्रिप्ट तो अच्छी कर लो एक प्रोग्रामिंग, ठीक है। देखो ये पैटर्न है, दिख रहा है सबको। तो कितने कहाँ तक चलेगा ये, 5 तक दिख रहा है ना 5 सबको, 5 तो चलता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहला एक स्टार प्रिंट कराना पड़ेगा, फिर इसके बाद हमें न्यू लाइन पे आना होगा, फिर 2 स्टार प्रिंट कराने होंगे, मतलब यहाँ पे लूप 2 बार चलाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे न्यू लाइन पे आना पड़ेगा, फिर ये लूप 3 बार चलाना पड़ेगा, फिर न्यू लाइन पे आएंगे, यहाँ पे लूप 4 बार चलाना होगा, फिर यहाँ पे लूप 5 बार चलाना होगा, है ना। ऐसे कुछ चलेंगी प्रोसेस। तो मतलब लूप के अंदर लूप बनेंगे, ठीक है। तो अब मैं जो पूछ रहा हूँ बताते जाना, थोड़ा है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा समझाना आप लोग। चलो आउटपुट आएगा, बताओ, पढ़े हैं ना सब लोग। सर 1 से 5 तक वो स्टार प्रिंट करा सर देगा 5 बार 1 स्टार 2 प्रिंट हो जाएगा। रो में स्टार प्रिंट होगा सर। 1 से लेके सर 5 बार 5, हाँ 1 से लेके 5 तक स्टार प्रिंट होगा, सही है, रो ठीक है, सही बात रो है। में देखो रिफ्रेश करता हूँ, प्रिंट हो गया ऐसा,
ठीक है, हमें प्रिंट कैसे कराने हैं? पहली रो में पहले एक स्टार प्रिंट होगा, फिर इसके नीचे 2 स्टार, फिर इसके नीचे 3 स्टार। तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इस फॉर के अंदर एक फॉर मतलब नेक्स्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा, है ना? किसका यूज करना होगा? नेक्स्टेड लूप का। ठीक है, सिंपल वही है ना, रो कॉलम वाइज काम होगा। देखो ऐसे, ठीक है, रो है और ये इसकी कॉलम है। तो अब देखो, अब में से कितने महानुभाव हैं? देखो ये मेन प्रोग्राम है पैटर्न का, ये वाला पहला वाला, ये प्रोग्राम समझना वाला पैटर्न वाला, तो आगे के प्रोग्राम समझाने में बड़ी आसानी होगी आपको। ठीक है, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ये समझ में आया ये वाला प्रोग्राम? खुद देख लो, और कितनों को नहीं आ रहा वो मुझे बता दें, फिर मैं समझाता हूँ। थोड़ा माइक ऑन करिए, माइक। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सच, हाँ सच बोलना, बिल्कुल सच, तुम्हारे नुकसान हो जाएगा। रिपीट कर देना। नहीं, ये सामने दिख रहा है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम किसका है? इसका, ये पैटर्न का, इसका। ठीक है, इसका ये प्रोग्राम दिया है सामने, तो आप प्रोग्राम को समझ सकते हो कि नहीं, ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है, इतना आप देख लो। फिर तो हम समझा ही रहे हैं, अभी हम आपको तो टाइम दे रहे हैं, आप लोग कितना समझ पा रहे हो? आ रहा है सर समझ में। तो समझ में आ रहा है पैटर्न प्रिंट कैसे हो रहा है? हाँ सर। यस सर। बाकी लोग? यस सर, आ रहा है। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं आ रहा? सर मुझे और और बताएं, मतलब एक बंदे को नहीं आ रहा कि बस? सर मुझे भी नहीं आया सर, एक बार और बता दीजिए तो। ध्यान रखना, बाकी लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आगे प्रोग्राम खुद ही बनाने पड़ेंगे। फिर जब आप कह रहे हो कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है, तो फिर आगे के पैटर्न आप खुद ही समझोगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना, यही प्रोग्राम सबसे मेन प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम सबसे मेन प्रोग्राम है। ये बात आप सब लोग समझ लो पैटर्न का। तो अब स्टेप बाय स्टेप मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान नहीं हो मैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, सब एक बार देख लो, समझ लो अच्छे से। x की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, तो मतलब सिंपल क्यों ले लिया, क्योंकि 5 बार चलेगा। फिर हमने क्या लिखा? i की वैल्यू कितनी? 1। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? i क्या छोटा या इक्वल x से? सही बात है, i छोटा है ना x से, x की वैल्यू 5 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई, होगी ना? तो अपन अब इस लूप के अंदर, इस लूप के पास आ जाएंगे, मतलब हम अब लूप के अंदर आ गए हैं। सब लोग आए नहीं लूप के अंदर कि नहीं आए? सब जानते हैं ना? हाँ सर। अब हम लूप के बाहर कब निकलेंगे? जब यहाँ पे i की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो अब इस लूप से बाहर निकलेंगे, ये बात याद रखना, पहला पॉइंट। तब तो बाहर निकलने की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, जब तक i की वैल्यू 6 नहीं हो जाती तब तक हम लूप के बाहर नहीं जाएंगे। मतलब समझ में आ गया? ये पहली बात समझ लेना था। ठीक है, तो अब मैं फिर से प्रोग्राम को बैक करता हूँ, फिर समझते हैं। तो अब हम इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब लूप 2 हो गया, अब इसके अंदर आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या लिखा? जे की वैल्यू कितनी है? जी इसको बोलते हैं अपन नेक्स्टेड लूप। ठीक है, फॉर के अंदर फॉर चल रहा है, जब तक ये वाला लूप ट्रू नहीं होगा ना, तब तक आप इस लूप के अंदर नहीं आ पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर अब क्या कह रहा है? क्या जे छोटा या इक्वल है आई से? जे की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू भी क्या है? 1,
तो छोटा तो नहीं, इक्वल तो है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, इक्वल है ना, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। देखो पहले हमें ये समझ में आना चाहिए ये क्या करते हैं, ये साइन है ना, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अब आप घर पे नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि लॉजिक नहीं बनेंगे आप पे जब तक आपको ये लूप, स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स, एरे नहीं पता होंगे अच्छे से, तो आप बना ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे, अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे अपना स्टार प्रिंट हो गया जी, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, ये स्टार प्रिंट कर देगा ना, ये प्रिंट चल जाएगा ये वाला इतना। तो फिर अब वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब जे की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, अब 2 होगी। अब क्या कह रहा है कि जे छोटा या इक्वल है आई से, नहीं, जे तो बड़ा हो गया ना, जे की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये 1 है ना, तो कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स। तो अपन अब क्या होगा, अपना कर्सर अभी इस जगह पे है, अपन इस लूप से बाहर निकलेंगे, फिर ये वाले पे जाएंगे, वी आर पे। वी आर क्या करेगा, जो कर्सर हमारा यहाँ चल रहा था अब वो यहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, और फिर ये लूप कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इस जगह पे 2 हो जाएगी सर। इतना क्लियर हुआ पहले सबको, हाँ सर। बाकी लोगों को, यस सर। चलो भैया, है ना, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखो इस लूप से बाहर तो आप तभी निकलोगे, पता है ना, जब 6 हो जाएगा, तब तक तो कहानी चलनी है। तो अब वही कहानी, 2 छोटा है क्या 6 से, सही बात है छोटा है, फिर अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब जे छोटा या इक्वल है आई से, हाँ सही है, आई की वैल्यू कितनी है अब आई की वैल्यू 2 हो गई है, हाँ ये छोटा है, तो एक स्टार नीचे और प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब फिर वही कहानी यहाँ पे चेक होगी, क्या जे छोटा इक्वल है आई से, तो दोनों साइड 2 2 है, तब भी कंडीशन ट्रू हो गई, फिर एक स्टार और प्रिंट हो गया यहाँ पे, ऐसे ये हो गया, प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे जाएगा, अब जे की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी ना। फिर यहाँ पे लूप से बाहर निकलेगा इससे, फिर वी आर क्या करेगा, न्यू लाइन पे जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो गया आई की वैल्यू। ये वाला दूसरा पार्ट क्लियर, यस सर। यस सर। ठीक है। अब वही आई छोटा है क्या, सही बात है छोटा है, फिर यहाँ पे जे की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू 3 है। तो अब देखो जब जे की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो आप इतना समझ जाओ कि ये लूप कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा, बोलो भाई, 3 बार चलेगा ना, तो 3 यहाँ पे 3 बार चलेगा ना, तो 3 बार यहाँ पे स्टार प्रिंट होंगे, इतने में समझ में आ जाता होगा। तो एक स्टार, एक स्टार और एक स्टार, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 होगा, फिर लूप से बाहर चला जाएगा, तो बी आर से नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे आई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर अंदर आ जाएगा जी। अब यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई ना। तो अब जो लूप कितनी बार घूमेगा, 4 बार घूमेगा, नहीं घूमेगा, इतना समझ सकते हो तो 4। तो स्टार 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 स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो, अब ये लूप बाहर निकलेगा, फिर नीचे आ जाएगा, इस पे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो फिर अंदर आ जाएगा जी। अब यहाँ 5, अब जी कितने बार घूमेगा लूप, फिर से 5 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो जाएगा, आ गया है। जब 6 होगा तब ये क्या होगा, लूप से वैल्यू बाहर हो जाएगा। हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया। आगे बात समझ में कैसे काम करता है कोड, अभी आया, सर आ गया सर। आ गया ना, चलो नोट कर लो उसको आप अच्छे से, है ना। ऐसे हम एक 2 प्रोग्राम